देहावासन जो है अत्यंत दुखदायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की है। अनेक धाराओं को जोड़ने में अहम भूमिका रही है, ये कहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु पर लगातार नॉन स्टॉप आप कवरेज आज तक पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस बीच आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने कुछ ही देर पहले लिखा है, श्री नरेंद्र गिरी का देहावसान दुखदायी है। अनेक धाराओं को जोड़ने में अहम भूमिका रही है महंत नरेंद्र गिरी की। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट पर लिखकर दुख जताया, संवेदना प्रकट की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। और आप देख रहे हैं तस्वीरें, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ये एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, जब आज तक के खास कार्यक्रम जब वी मेट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ सामने साक्षात बैठे हुए मुस्कुराते हुए आप देख रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी को। और इसी जब वी मेट शो में हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने उनसे बात भी की है। आइए वो आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये आखिरी शब्द हम आपको दिखा रहे हैं, मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। बताया जा रहा है कि कथित रूप से उनके पास से सुसाइड नोट मिला है। मैं सम्मान से जिया, अपमान से नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और इसी सुसाइड नोट में आगे भी काफी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें आनंद गिरी जो उनके वहीं पर शिष्य थे, उनका भी नाम है। लेकिन ये 3 लाइनें जो इस नोट में है। सवाल नंबर 1, महंत नरेंद्र गिरी ने आखिर खुदकुशी क्यों की? मतभेद की बात तो आनंद गिरी से आ रही थी, लेकिन क्या मानसिक दबाव इस हद तक था कि उन्होंने इसकी वजह से आत्महत्या की? क्यों अपने शिष्य से परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी? नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य में आखिर क्या विवाद था? ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको बता दें, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर ही नहीं, अयोध्या मंदिर से जुड़े हुए हर मामले पर बहुत प्रखर होकर नरेंद्र गिरी बोलते थे। ये उनके शिष्य के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर, आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के शिष्य थे। लेकिन मामला ऐसा बिगड़ा दोनों के बीच में अनबन का कि बात सार्वजनिक हो गई। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने माफी मांगी और वो आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो सम्मान अपमान की बात है, आखिर जो इस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, जो कथित रूप से अभी पुलिस का कहना है कि उनका सुसाइड नोट है, अभी जब तक सब कुछ साबित और प्रमाणित नहीं होता कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो बस इतना बताया जा सकता है कि पुलिस को वहां से एक नोट मिला है जिसमें यह कहा जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर के मुद्दे पर प्रखर होकर, काफी मुखर होकर वो बोलते थे हर मुद्दे पर। लेकिन इसी के साथ माना जाता था कि उनकी छवि जरा बाकी साधु संतों से अलग थी। जरा आइए आपको सुनाते हैं, आनंद गिरी ने जब माफी मांगी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से, तो उस वक्त क्या कहा था उसने? आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ और
इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूं। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। बस इतना चलिए भाई अब जरा तो सुना उन्होंने साफ कहा कि जो भी वक्तव्य उन्होंने यहाँ के खिलाफ दिया है, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सब पर उन्होंने माफी मांगी है और ये बात बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड किया था महंत नरेंद्र गिरी ने। इसी से आप उनके मिजाज का अंदाजा लगा सकते हैं। ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जताया है महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर, अपूरणीय क्षति इसे करार दिया है। उनका पूरा संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित रहा और उनकी मौत पर दुख जताया है बीजेपी अध्यक्ष ने भी। अब हम आपको एक एक करके तमाम लोगों के ट्वीट दिखा रहे हैं, जो तमाम जानकारी अब सामने आ रही है। हर कोई ने अपने तरीके से पूरी बात कही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत को अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ये लिखा है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये शख्सियत ऐसी थी महंत नरेंद्र गिरी की। कई बार कई पार्टियों से या फिर कई विचारधाराओं से उनके मतभेद भी खुलकर सामने आए और ये बीते दिन का पूरा आप शूट देख रहे हैं जब आज तक के कार्यक्रम में ये सब कुछ हुआ है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जताया है संदिग्ध मौत पर। उन्होंने कहा है कि ये उनका ब्रह्मलीन होना अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सभी लोगों ने, देखिए ये पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं माफी मांगने से लेकर अंत तक, शुरू से दिखाइए। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानी बस जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने, मैं महंत नरेंद्र गिरी आज कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है।
तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा अखाड़ा और उसको लेकर एक बाकायदा वसीयत भी बनाकर पूरी जानकारी छोड़ी गई है। और इसी के साथ सम्मान और अपमान भरे जीवन से जोड़ते हुए उन्होंने जो अभी तक पुलिस का दावा है कि एक नोट मिला है, उसमें उन्होंने आत्महत्या की बात कही है। स्वामी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी दीपांकर, ये खबर मुझे लगता है आपको भी उतना ही दुखी कर रही होगी जितना उनके तमाम अनुयायियों को। क्या समझ में आ रहा है कि आप तक कोई खास जानकारी पहुंची है उनकी मृत्यु के बारे में? बस आदरणीय, जितना हम समझ पा रहे हैं अंजना जी, व्यथित एकदम प्रसन्नचित होकर वार्ता कर रहा था, अचानक से फांसी लगा लेगा और लटक जाएगा, ये हमने नहीं कल्पना किया था। ये अकल्पनीय है, स्तब्ध करने जैसा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। पहले ही कोविड और कोरोना काल में इतने अपनों को खो दिया कि अब शायद हमें लगता है कि अगर जो ये कोई चर्चा भी करे तो वो सहरा देने जैसा होता है। और महंत नारायण गिरी जी जैसा व्यक्ति, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के साथ साथ अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ जो लोग करते थे, उनमें से एक वो भी हैं। मैं क्या कहूँ परमात्मा से अब कि दिवंगत आत्मा को प्रभु राम अपने चरणों में जगह दे, इससे अतिरिक्त कुछ कहने जैसा बचा नहीं है। और शायद हमें लगता है कि जिस दौर से मनुष्यता वर्तमान गुजर रही है, हम लोग पहले ही बहुत, शायद हमें लगता है कि कोविड के सताए हुए हैं, बीमारी के सताए हुए हैं। अब इस तरह का वज्रपात हम लोग अंजना जी सहन करने जैसी स्थिति में है नहीं। ये जो वज्रपात हुआ है, अभी तक जो पुलिस कह रही है स्वामी दीपांकर, एक बार दिखाइए जरा वो नोट। जो पुलिस का दावा है वो हम दिखा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि वहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपमानजनक जीवन नहीं जी सकता हूं। जितने साधु संत उनको जानते थे, सब बड़े ही आश्चर्य में है कि ये कैसे। हमारे बाबा के बड़े प्रिय थे, आदरणीय, बहुत प्रिय थे हमारे बाबा के। और कभी भी जब कुंभ लगता था तो वो जरूर कहते थे, बोले जाओ बाबू मिलकर आना, क्योंकि अपने बड़े प्रिय हैं, आत्मा जैसे हैं। मगर ये इस तरह का जो सुसाइड नोट है और लेटर है, इसको तो पुलिस अपने, शायद हमें लगता है कि संज्ञान लेगी और देखेगी कि इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या हो सकती है, वो किस अपमान की बात कर रहे थे। मगर उनका जाना शायद हमें लगता है कि ये एजेंसियों के लिए आंकड़ा हो सकता है, मगर किसी के लिए पूरी दुनिया हो सकता है। क्योंकि शायद हमें लगता है कि प्रेम को शब्दों में, ममत्व को शब्दों में, वात्सल्य को शब्दों में हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते। आदरणीय, इतना झटके और भारत झेलेगा सन्यासियों के साथ इस प्रकार की परिस्थिति, और वो भी फांसी का फंदा लगा करके, ये शब्दों में कैसे इसको मैं कह दूं, मैं क्या बोलूं इस पर। आप बीच में रोक रही हूं जरा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महंत सुसाइड केस में पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है और जो नई जानकारी है, महंत के सुसाइड नोट में कई और नामों का जिक्र है। यानी सिर्फ आनंद गिरी नहीं, कुछ और नामों का उसमें जिक्र है। अभी शुरुआती स्टेज में है जांच। हालांकि पुलिस ये कह रही है, एक तरफ एक के बाद एक तमाम राजनेता अपनी अपनी तरफ से शोक और श्रद्धांजलि दे रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी को, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन, पूरे मामले की जांच भी आगे बढ़ते हुए अब कुछ और नामों का जिक्र सामने आ रहा है। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे, बने रहिए आज तक के साथ। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पहले आनंद गिरी का नाम आया और अब कुछ और लोगों के नाम सामने आने की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी लेकिन खुलासा नहीं किया जाएगा। आइए जरा आपको सुनाते हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई ना, कल का ही आज तक का शूट था जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ महंत नरेंद्र गिरी थे। लेकिन आज जब हमने उनकी मृत्यु के बाद उनसे बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री। कल ही मैं सुबह चरण बंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण बंदन किया और फिर वो जा करके मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे। आज तक के पत्रकार श्री राहुल कमल जी मेरे साथ में थे, उन्होंने कुछ सवाल किए, जिस साहस के साथ, जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं, वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया
और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे। तो स्वामी दीपांकर हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार जल्दी से चलते हैं, हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ और नामों का खुलासा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है? देखो, बिल्कुल कई नामों का खुलासा ही नहीं, कई नाम उस लेटर में लिखे हैं जो उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है, जो पुलिस के हाथ लगा है। आनंद गिरी का नाम तो है ही। आनंद गिरी को अभी कुछ देर पहले जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे नाम लिए और उस नामों में साफ साफ ये खुल करके आ रहा है कि ये जमीन का विवाद था, पैसे का विवाद था और यही मानसिक उनकी प्रताड़ना थी, परेशानी थी जिससे वो अवसाद में थे। हालांकि अवसाद के कोई लक्षण कल नहीं दिखाई दिए थे। जब हमारे न्यूज डायरेक्टर, हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने उनसे मुलाकात की थी, डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद थे, लेकिन आज अचानक ही जिस तरीके से उनका लटका हुआ शव मिला है और उसके बाद से जैसे ही वो चिट्ठी सामने आई है, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही। लेकिन एक बात अंजना जान ले हमारे दर्शक भी कि पिछले कुछ वक्त से उस मठ को, बागंबरी जो मठ है, उसकी जमीन को लेकर के लंबा विवाद चल रहा है और उनके कई जो शिष्य हैं वो कहीं ना कहीं इस जमीन और धन को लेकर के घेरे में हैं। आनंद गिरी जो कि इस मामले में पहले से ही उनका नाम चल रहा था, सोशल मीडिया पे उन्होंने कई बातें डाली थी, बाद में उन्होंने माफी मांगी थी, वो उत्तराधिकारी थे, उन्हें उत्तराधिकारी से हटाया गया। इसके अलावा इनके आनंद गिरी के अलावा भी एक आध गुट थे वहां पर अलग अलग तरीके से, जो कहा जा रहा है कि उसकी वजह से जमीन और मठ के पैसे को लेकर के बड़ा विवाद था और कहीं ना कहीं ये निकल करके सामने आएगा। जो लेटर मिला है, जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें 7 पन्ने का है, तो वो विस्तृत रूप से इसमें जिक्र होगा और जो जांच है वो निश्चित तौर पर उनके शिष्यों की तरफ बढ़ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक बहुत खुल करके कुछ बातें नहीं कही हैं, अभी बहुत कम वक्त गुजरा है, लेकिन देखिएगा इसमें बड़ा गठजोड़ जरूर सामने आएगा। हो सकता है कि जी अभिषेक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। केशव जी, हम लोग वीडियो फुटेज देख रहे हैं, हर कोई हैरान है देखकर। बीते दिन आप महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ मौजूद थे, पूरी पूजा उन्होंने कराई, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और स्वस्थ दिख रहे थे। अब अचानक आज खबर आती है शाम में कि उनकी मौत हो गई है, संदिग्ध है, शव लटका मिला है, सुसाइड नोट मिला है। सबसे पहले तो ये खबर सुनते ही आप पर क्या बीती और आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं तो जैसे ही ये समाचार सुना, मेरे लिए तो जैसे मतलब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे व्यक्तिगत मतलब वह एक संत के शिरोमणि थे और संविधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन चूंकि मैं बहुत छोटी अवस्था से, जब मैं 22-23 साल का रहा हूं, तब से पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है और लगातार मार्गदर्शन करते थे। इतने साहसी थे, इतने संघर्षशील थे कि जब यह समाचार मुझे, तो मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है, महाराज जी कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा होता तो कल जब हम संगम स्नान करने के बाद कुछ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, मेरे साथ श्री राहुल जी साथ में थे, पूरी आज तक की इंडिया टुडे की टीम थी, और फिर ले जा करके विधिवत हनुमान जी की पूजा करवाते हैं, आरती करवाते हैं और अपने हाथों से मुझे हनुमान जी को चढ़ी हुई माला पहनाते हैं। राहुल कंवल जी को भी उन्होंने माला पहनाई, फिर गद्दी पर ले जाते हैं और कई सवालों के इतने बेबाकी से उन्होंने जवाब देने का काम किया। और वह जवाब देने के बाद मैं शायद समझता हूं कि राहुल जी को भी यह लगा होगा एक पत्रकार के नाते कि वह देश के हित में कितना उन्होंने स्वीकार किया खुलेआम कि मेरा श्री अखिलेश यादव जी से संबंध तो है, लेकिन देश की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा था कि 40 वर्ष तक आपके कैमरे में रिकॉर्ड में होगा कि 40 वर्ष तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मैं स्वयं मतलब इस तरह से उनकी भावना और इस प्रकार से उनका आशीर्वाद और इस प्रकार से इतने प्रसन्न मन से बात करने के बाद आज यह समाचार मिलना मेरे लिए तो मतलब, मैं प्रयाग का निवासी भी हूँ और उनके मार्गदर्शन में, संरक्षण में बहुत छोटी अवस्था से रहा हूँ। तो मेरे लिए तो जैसे मेरे पिताजी चले गए थे, जैसे उस समय का दुख था, वैसे पूज्य महाराज जी के जाने का भी आज मुझे वही दुख है।
और मैं तो उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रयागराज के लिए जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जानकारी तो सामने एक बार आई थी सर कि आनंद गिरी जो उनके शिष्य हैं उनसे लेकर मतभेद है, अब ये नोट सामने आया है। मुझे पता है कि अभी शुरुआती जानकारी है, पुलिस को अपनी जांच करनी है, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये दिल की बात अपने इन मतभेदों को लेकर कभी कुछ आपसे कहा था? देखिए, सामान्य ढंग से जो पूज्य संतों के बीच की बात होती थी उससे मुझसे कोई शेयर नहीं करते थे, और विशेष तौर से चर्चा, जैसे अब प्रयागराज है तो वहाँ के विकास की चर्चा करते थे, वहाँ के मंदिरों के उद्धार की बात करते थे कि कैसे मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ आवागमन की सुविधा हो, कैसे प्रयागराज का माघ मेला ठीक से हो, कैसे कुंभ मेला ठीक से हो, यह सब मार्गदर्शन करते थे। जो आवश्यक बातें होती थी वो कहते थे, और उनका इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद में रहता था। मतलब मुझे ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं, उनके तो लाखों लाख की संख्या में शिष्य थे, भक्त थे, और उनके सानिध्य में रहते थे। और कोई भी बात आज तक मुझसे कभी सरकार में आ जाने के बाद कही होगी तो कोई व्यक्तिगत बात कभी करते ही नहीं थे, केवल समाज के हित में बात करते थे, देश के हित में बात करते थे, धर्म के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं इसकी बात करते थे। लेकिन आज का समाचार मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत दुख का विषय है, बहुत पीड़ा का विषय है, और जो जांच की जो भी जरूरत होगी वह सारी जांचें की जाएंगी। जो भी उसका दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पूज्य महाराज जी को अब हम लोग कहाँ से लाएंगे? वो तो हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, और उनकी कमी कैसे पूरी कर पाएंगे? कोई पूरी नहीं कर पाएगा। वह एक महान संत थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और बहुत देश के लिए मतलब एक गौरव थे। उनके लिए कोई भी शब्द छोटा है, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। मेरी बहुत भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके हर भक्त और हर शिष्य को यह दुख सहने की शक्ति। केशव जी, काफी भावनात्मक रूप से आप लगता है जुड़े हुए थे उनसे। निश्चित तौर से मेरा, चूंकि मैं बताया ना कि जैसे मेरे पिताजी नहीं रहे, साधु संत सन्यासी कभी अंत्येष्टि पिता, मतलब ऐसे कोई जब कोई कार्य होते थे, मतलब कि कोई चला गया इस दुनिया से तो 13वीं के बाद ही जाते थे। लेकिन पिताजी के मेरे 13वीं संस्कार भी नहीं हुआ था। अखाड़ा परिषद के पूज्य संतों को लेकर के मेरे आवास तक पहुंच गए। मैं बल्कि महाराज जी आप क्यों ऐसा कष्ट किए? आप तो कभी भी, आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है नहीं केशव जी, आपका स्थान मेरे लिए अलग स्थान है, इसलिए मैं सबको लेकर के आया। और वो आ करके मेरे घर में, आपको क्या बताऊं कितना उनसे मेरा जुड़ाव। कुछ ऐसी बात जो आपको इस वक्त उनकी याद आ रही हो, जो क्योंकि वो अक्सर काफी हर मुद्दे पर बोलते थे, बहुत मुखर होने के लिए भी जाने जाते थे, उनकी कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें? देखिए, मैं बहुत सारी बातें हैं उनकी, एक नहीं अनेक बातें हैं। मैं उनको कैसे मतलब कहूँ, मेरे समझ में स्वयं नहीं आ रहा है। मैं विस्तार से बात करूंगा आगे, लेकिन आज तो हम लोगों को इस पीड़ा में थोड़ा सा कम से कम बात करने का मन हो रहा है। आपसे फिर बात करेंगे जी। आज तो हम सब अभी उनके अंत्येष्टि, उनका कैसे संस्कार वगैरह होगा उसको लेकर के बातचीत करके यहाँ से जाने की तैयारी जी। ठीक है केशव जी, एक आखिरी सवाल बस आपसे पूछ लेते हैं कि बतौर सरकार और उस सरकार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनके अनुयायी हैं, जिन लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं, उनको कैसे आश्वस्त करेंगे कि एक निष्पक्ष जांच के साथ इंसाफ होगा? वो मैं सरकार के नाते ये बता रहा हूँ, मैं सरकार का हिस्सा भी हूँ, और मैं पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज का सेवक भी रहा हूँ, भक्त भी रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद की छाया में मैं लंबा समय व्यतीत किया हूँ। इसलिए जांच का जो भी एंगल, चाहे वो शिष्य, भक्त, पूज्य साधु संत जो भी मांग करेंगे उसके हिसाब से जांच करेंगे। और किसी दोषी को तो इस मामले में अगर पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको तो खोज निकालेंगे, उसको तो पकड़ लेंगे। लेकिन मुझे केवल इस बात की विशेष पीड़ा रहेगी कि अब हम पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज को कैसे ला पाएंगे। अब उनके दोषियों, अगर कोई दोषी है तो दंड पाएगा, दंड दिलाएंगे, सजा दिलाएंगे, जिस भी प्रकार की जांच की आवश्यकता होगी जांच कराएंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी की कमी हम कैसे पूरी कर पाएंगे, इसी बात की पीड़ा से मैं बहुत दुखी।
जी। एक सवाल और, ये खबर आपको कैसे मिली थी? क्या चूंकि कल आप वहां पर गए थे तो वहां पर पुलिस ने आपको अप्रोच करके जानकारी दी, या आपने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, या आज तक पर देखा? खबर कैसे मिली सर? आज सोमवार को मेरे यहाँ लखनऊ आवास पे जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, तो हर सोमवार की तरह आज भी मैं लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहा था। तभी मेरे को यहाँ ऑफिस से बताया कि ऐसा समाचार मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने टीवी खोला तो टीवी में देखा कि वह जो बताया गया वह सच था। और फिर मैंने वहाँ जो एसएसपी हैं उनसे बात की, जो आईजी हैं उनसे बात की, और उन्होंने इसकी पुष्टि की। तो मैं तो उस समय से सब जो जनता दर्शन कार्यक्रम था उसे भी स्थगित करके, और मैं कक्ष में बैठा हूँ, आप सब लोगों से बात करने का फोन आ रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ। अब आप रवाना होंगे प्रयागराज के लिए? हाँ जी, प्रयाग। तो जो उनके तमाम अंतिम संस्कार है उन सब का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सरकार की तरफ से, या केशव जी आप करेंगे अपनी तरफ से? ऐसी भी जरूरत होगी, उस सरकार की तरफ से जरूरत होगी, सरकार की तरफ से करेंगे, क्योंकि वो पूज्य अखाड़ा पर एक जो बागंबरी गद्दी है उसके श्री महंत जी थे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। जैसा पूज्य साधु संत और उनके शिष्य लोग आश्रम से जुड़े हुए मार्गदर्शन करेंगे वैसा किया जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग प्रयाग पहुंचे, तब उसके बाद इस बात की जानकारी दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका केशव प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि तमाम लोगों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, सभी के लिए मुश्किल घड़ी, जो करीब से उन्हें जानते थे। और ये एक दिन पहले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव शूट उनके साथ आज तक ने किया था। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ था, लेकिन वहीं पर आगे एडी ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पे जाके इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है। तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ ही देर पहले आपने उनको आज तक पर भी सुना था, लेकिन उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं आनंद गिरी, और उन्हीं के साथ मतभेद उनके पहले सामने आए थे। लेकिन जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आनंद गिरी को, क्योंकि ऐसा आरोप है कथित रूप से कि दोनों के मतभेद बहुत गहरे थे। हालांकि एक बार आनंद गिरी ने माफी भी मांगी थी, लेकिन बावजूद इसके परिस्थितियां ऐसी थी, और अब हरिद्वार से आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। हम आपको सुनाएंगे, कुछ ही देर पहले हमने उनसे बात भी की थी। आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है। आनंद गिरी के ही मतभेद महंत नरेंद्र गिरी के साथ माने जा रहे थे।
जिसकी वजह से एक बार बाकायदा वीडियो पर बैठकर माफी तक मांगी आनंद गिरी ने और महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें माफ भी किया था। गिरी हमारे बीच नहीं रहे, ये खबर मिली आपको, और जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें आपके नाम का जिक्र है। जी, मुझे भी अभी पता चला है। मैं 5 बजे मुझे इस बात की सूचना हुई थी। कुछ दिन पहले आत्महत्या केस की सूचना आई, फिर बोले हार्ट अटैक की सूचना आई। ये देखिए पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें पुलिस के आला अधिकारी मिले हुए हैं। इसमें वो सीधे लोग दोषी हैं जिन लोगों को सीधा सीधा मठ से लाभ मिल रहा था, लगातार मठ के पैसों को खींच रहे थे, लगातार मठ की संपत्ति बेचने के लिए आतुर होते थे, गुरुजी के आसपास घूमते थे, आसपास रहते थे। यही कारण है कि उनको मुझसे पहले दूर किया गया, मेरे खिलाफ उनको भड़काया गया, और जब मैं दूर हो गया हूं तो आज वो स्थिति पहुंच गए। और साथ में मरने के बाद देखिए मेरे ही नाम का ये जानबूझ करके इस प्रकार से किया जा रहा था कि मैं भी खत्म हो जाऊं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। मैं पूरी तरह से पुलिस का जो भी सहयोग होगा उसमें सहयोग करूंगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और इसमें बहुत बड़े भूमाफिया शामिल हैं और बहुत सारे उनके परिवार के लोग शामिल हैं, जिसमें मठ की संपत्ति और मठ को बर्बाद करने की बहुत बड़ा कुचक्र है। आनंद गिरी जी, आप कहां पर हैं? क्या आप प्रयागराज में ही हैं? मैं हरिद्वार में हूं। मैं हरिद्वार से इलाहाबाद निकलना चाह रहा हूं अभी यहाँ से। आप जा रहे हैं प्रयागराज? जी हाँ। सुसाइड नोट में आपके नाम का जिक्र है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर अभी मीडिया को नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है मानसिक तौर पर प्रताड़ना की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिस सम्मान से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। देखिए, अभी 2 दिन पहले वहाँ के डिप्टी सीएम साहब उनसे मिलकर के आए हैं। मेरी उनसे बात हुई है। वो किसी मानसिक वेदना में नहीं थे। उनको प्रताड़ित, प्रेशराइज किया गया और उनको मरने के लिए मजबूर किया गया, और साथ साथ में उनको मेरे नाम को लिखने के लिए मजबूर किया हो सकता है, या किसी ने लिखा हो। इसमें बड़े आला अधिकारी और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। इसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले वहाँ के जो आईजी केपी सिंह साहब है वो संदिग्ध हालत में है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी भूमिका उसमें हो सकती है। इसलिए इस विषय को बहुत हाईलाइट मामले में बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए। प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं अगर दोषी हूं तो मैं हर रूप में जो सजा हो मेरे लिए मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो दोषी हो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। मठ की संपत्तियों का लाभ कौन ले रहा है, मठ की संपत्तियां किसको लाभ दे रही थी, मठ का पैसा किसके पास गया, मठ किसके नाम पे बिका है, मठ कहाँ गया है, ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच का विषय है। मैं आज तक के माध्यम से प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये भी घोषणा करता हूँ कि मैं दोषी हूँ तो मैं सजा पाने को तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। इसमें बड़े लोग शामिल हैं, मठ की संपत्ति शामिल है, इसमें बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा तंत्र शामिल है। ये षड्यंत्र है। मेरे और मेरे गुरुजी के खिलाफ उनकी हत्या हो गई और मुझे खत्म करने की साजिश की जा रही है। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसमें आपके नाम का जिक्र है और कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर आपने भी परेशान किया था। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी महंत नरेंद्र गिरी जी से आपकी? मेरी उनसे लगभग 2 सप्ताह पूर्व बात हुई थी, जो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। बस इतनी उनसे चर्चा हुई थी, मैं ठीक हूँ, मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, बस ये उन्होंने कहा था मुझे। और वो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है ही नहीं। वो जिस व्यक्ति ने 4-4 कुंभ कराए हो, जो इतना बेबाक अपनी छवि रखता हो, हर बात पे अपनी बात रखता हो, हर प्रकार से अपने मंतव्य को रखने वाला व्यक्ति है। मैं 25 साल मैंने उनके सानिध्य में गुजारे हैं। वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनको प्रताड़ित किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया और इसमें सीधा सीधा खेल संपत्ति, पैसा और लूट का है। कौन है वो लोग? आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि आपके नाम का इस्तेमाल करके आपको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नाम बताइए कौन है वो लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर आरोप तो आनंद गिरी जी आपके ऊपर ही लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं बताऊं, देखिए, एक अमरगिरी है जो वहां रहता है, जो मेरा छोटा था, मेरे नीचे रह करके उसने षड्यंत्र रचा हो। एक सिपाही अजय सिंह है जो सिपाही है, कई वर्षों से गुरुजी के साथ चलता है, जिसने अतुक संपत्ति बनाई है, कहीं कहीं फ्लैट है, कहीं संपत्तियां खरीदी हुई है। और एक सिपाही होने के साथ साथ इतना पैसा मठ का उसने लूटा है। उसके साथ एक मनीष शुक्ला है जिसका 5 करोड़ से ऊपर का घर बना है। फिर उनके अपने परिवार के भाई लोग हैं जिनकी संपत्तियां करोड़ों में बढ़ गई है, जो सड़क पर रहते थे, रिक्शा चलाते थे, उनके पास में करोड़ों की संपत्तियां बनी है। अभिषेक मिश्रा है,
जौनपुर का, जिसके पास में आज 5 से 7 करोड़ का बंगला बन गया है। उसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनको सीधा सीधा लाभ मिला है। तो ये सारे लोग, पन्नों के सुसाइड नोट में बहुत सारे नामों का जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आपके ही नाम पर आनंद गिरी जी दिया जा रहा है और उनके इस रहस्यमय परिस्थिति में मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब मेरा अगला सवाल, चूंकि मई में ऐसा माना जा रहा था कि गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते अच्छे हो गए हैं, तो रिश्ते वास्तव में अच्छे हो गए थे या विवाद या तनाव कुछ मुद्दों पर आपका अपने गुरु से अभी भी चल रहा था? देखिए, मतभेद हमारा था जमीन को बेचने को लेकर के। गुरुजी ने कहा ठीक, हम जमीन अब नहीं बेचेंगे बेटा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, जो लोगों को बेचनी थी वो लोग मान गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गुरुजी के हाथ में एडवांस पैसा दे दिया था और एडवांस देकर के उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वही दबाव के कारण उन्होंने कुछ पैसा हरिद्वार के कुछ लोगों से उठाया, कुछ पैसा इलाहाबाद के कुछ पुलिस अधिकारी ने उठाया, कुछ आम जनमानस से पैसा उठाया। वो पैसा कहाँ गया? लोग उनको लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और पैसा 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 करके वो इतने बेचैन हो गए, इतने प्रताड़ित हो गए, आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जो लोग पैसों का सीधा लाभ ले रहे थे, उन्हीं लोगों ने, हो सकता है कि कोई वीडियो या कोई ऐसा कुछ दिखा करके उनसे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया हो और उनकी हत्या कर दी। आनंद गिरी को सुना जिसमें वो ये कह रहे थे कोई गहरी साजिश रची गई है, लेकिन फिलहाल तो यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिया गया है उसी आनंद गिरी को जिसके साथ आप वीडियो देख रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी का। इस वक्त इस वीडियो में आनंद गिरी माफी मांगते हैं और महंत उन्हें पूरी बात बताने के बाद माफी की बात कहते हैं। लेकिन क्या मामला यहां पर जाकर भी नहीं खत्म हुआ था? मतभेद गहरे हो गए थे जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बनी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश ने कुछ ही देर पहले जानकारी दी कि आनंद गिरी को अब हिरासत में ले लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है बाबा रामदेव ने। एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की ओर से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए। तो आपने सुना बाबा रामदेव भी, हर कोई शोकाकुल इस वक्त अपनी अपनी बात कहता हुआ। लेकिन ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में है क्योंकि एक तरफ लोगों में शोक है तो दूसरी तरफ पुलिस की जांच बढ़ रही है और आनंद गिरी पर गाज गिरी है। तब मुझे मिलने आए और कई बार मैंने भी उनको बुलाया और उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया। हम लोग जब मिलते थे तो शैव वैष्णव के समन्वय की ही चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहां नहीं है, इससे मुझे बहुत क्लेश हुआ है। वे संत थे, प्रयाग में गए, शिव साहित्य मिला। चाहे जैसे भी गए हो, इस पर मुझे कोई मीमांसा नहीं करनी है। आपने सुना किस तरह से तमाम संत साधु सभी शोक जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है और महंत नरेंद्र गिरी के ही शिष्य है वो। मतभेद की बात खुलकर सामने आई थी, सार्वजनिक रूप से फिर माफी मांगा था आनंद गिरी ने और महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें माफ भी किया था। लेकिन उसके बाद बीते दिन अचानक यकीन नहीं आता, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एक दिन पहले आज तक के स्पेशल शूट जब भी मेट में उन्होंने कार्यक्रम किया था, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ थे और वहां से आज अचानक खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है। हत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है?
क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे और बैठ करके दर्शन होने के बाद बैठकर चाय पानी पीता था। ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था, जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया, जिसमें सारे देश के संतों ने उनकी बड़ी प्रशंसा किया था। समझे ना, ये बात सबसे अच्छा काम किया था उन्होंने। और वो नेतृत्व सुनिए, देखिए मैं बताऊं, पूरे देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था। और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें। ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे। प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, तमाम साधु संतों का, तमाम नेताओं का लगातार दुखद संदेश आ रहा है। क्या कहेंगे, ये विश्वास तो वाकई में किसी को नहीं हो रहा है। देखिए, किसी को विश्वास हो नहीं सकता, कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरी जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय। हमारे भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। हमारे देश के संतों का समाचार, फोन मेरे पास बार बार लोगों का आ रहा है कि वेदांती जी क्या हो गया ये। हमने कहा मुझको ही बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या हो गया। अभी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी निकल रहे हैं रातों रात। आज ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैं सवेरे मिला था 10:30 बजे, बड़े प्रेम से बैठ के बातचीत हुआ। कल वो गए थे उनके यहाँ, कल अयोध्या भी गए थे वो। अयोध्या में उनका भाषण हुआ था और अयोध्या से सीधे लखनऊ आए। हमारी बातचीत हुई तो कहा ठीक है कल आ जाइए, तो मैं आज आया, मिला उनसे, कुछ बातचीत थी। लेकिन ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। महाराज जी, हम एक चीज आप पूछ रहे हैं, तमाम बड़े मठ मंदिरों में अक्सर उत्तराधिकारी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर इस तरह की संदिग्ध मौतें होती हैं, लेकिन उसका कुछ निकलता नहीं। कई बड़े बड़े साधु संतों पे आरोप हैं कि क्या हुआ। क्या आपको संभावना है कि जिस तरह से अचानक मौत की खबर आई, इसका कुछ पेच निकलेगा या ये भी ऐसे रह जाएगा? नहीं, देखिए मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ के रहते हुए षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश निश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और जो अभियुक्त होगा, जो षड्यंत्रकारी होगा, जिसने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है, जिसने समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। कौन व्यक्ति हो सकता है ये जांच के बाद पता चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और अभियुक्त को उचित दंड देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो सभी साधु संत जल्द से जल्द जांच की मांग करते हुए इंसाफ की प्रक्रिया जल्दी हो, इसका जिक्र करते हुए सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक एक बार फिर से इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, हमने सुनाया दर्शकों को अपने, सभी साधु संत ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच हो। हमने उप मुख्यमंत्री से भी बात की, वो कह रहे हैं कि वो खुद प्रयागराज जाएंगे। लेकिन एक के बाद एक जब ये पुलिस कह रही है कि आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है, कुछ और नाम सामने आ रहे हैं, ये मामला बहुत बड़ा दिख रहा है। बिल्कुल, ये बेहद ही बड़ा मामला है, पूरे प्रदेश के लिए बड़ा मामला है। डिप्टी सीएम निकलने वाले हैं
उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम आएगा कि उनका प्रयागराज का क्या प्रोग्राम है। जो आनंद गिरी हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कर दिया है कि वो इस वक्त उत्तरांचल में हैं, उत्तराखंड में हैं और वहां पर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। उत्तराखंड की पुलिस से संपर्क भी किया गया है और साथ साथ यूपी पुलिस की टीम भी उन्हें लेने जा रही है। बहुत बड़ा मामला है क्योंकि बहुत बड़े संत थे, सारे अखाड़ों, सभी 13 अखाड़ों के ये अध्यक्ष थे और उनका इस तरीके से आत्महत्या करना एक बहुत बड़े साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पैसा, जमीन, उनके शिष्यों का टॉर्चर, आखिर कौन सी ये वजह है जो कि इतनी बड़ी बात बनकर उभरी है। 7 पन्नों का ये उनका सुसाइड नोट है और उसमें तफसील से उन्होंने जरूर उन तमाम बातों को लिखा होगा। एक आनंद गिरी और साथ साथ 2 और उनके सहयोगियों और शिष्यों का नाम उन्होंने मेंशन किया है। मानसिक प्रताड़ना की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से आनंद गिरी ने भी कुछ लोगों के नाम लिए हैं तो ये एक ऐसा बड़ा मामला है जिसमें कि क्या निकल करके आता है, आखिर इस मठ से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, वो कौन कौन से साजिशें हो सकती हैं, वो कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं, ये तमाम चीजें सामने आनी होंगी। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि देश के चंद सबसे बड़े जो संत हैं देश के, उसमें ये शुमार थे और इनकी पहचान, इनका स्वभाव, संतों के बीच में इनका प्रभाव और हिंदू जनमानस के बीच में इनकी एक प्रतिष्ठा पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जानी जाती थी। चाहे वो प्रयागराज हो या फिर लखनऊ, अयोध्या, हरिद्वार, सभी जगह इनके इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो शिष्य हैं, उनकी एक बड़ी फौज है। ऐसी स्थिति में ये स्तब्ध करने वाला मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उन्होंने मौत को गले लगाया है, क्यों उन्होंने सुसाइड किया है, 7 पन्नों के उस लेटर में क्या है, ये तमाम चीजें जरूर सामने आएंगी। लेकिन अंजना, एक बात मान लीजिए कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये कांड सामने आया है, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनने वाला है और आने वाले दिनों में आप देखेंगी ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी होगा। जो सरकार के सूत्र हैं उनके मुताबिक जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा आनंद गिरी को उत्तरांचल में, उसके बाद उन्हें वापस लाया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी। प्रयागराज पुलिस बहुत अहम होगी क्योंकि सारी चीजें फिलहाल उसके पास हैं, चाहे वो सुसाइड नोट हो या फिर जो मौका वारदात से मिली हुई तमाम चीजें हो। ऐसी स्थिति में तमाम नजरें उस ओर लगी हुई हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह को निकाला जाए, जाना जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है और पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से बागंबरी मठ का जो विवाद सामने आया है, पैसे और जमीन की बात सामने आई है, जिसे लेकर के आनंद गिरी को निकाला गया, उत्तराधिकारी से हटाया गया, जिसे लेकर के आनंद गिरी ने भी कई तरह के आरोप लगाए, बाद में माफी मांगी, उन्हें माफ भी किया गया, उन्हें दोबारा गद्दी भी नहीं दी गई, उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया गया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आने वाले कुछ घंटों में, 1-2 दिनों में जरूर सामने आएंगी कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी यातना, मानसिक प्रताड़ना थी जिसकी वजह से देश के नंबर 1 संतों में एक आचार्य महंत नरेंद्र गिरी ने खुद को मौत के हवाले कर दिया, मौत को गले लगा लिया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। ऐसी किसी घटना को अभी तक मुझे नहीं याद है कि किसी ने देखा है। छोटे छोटे मठों में साधुओं की हत्याएं जमीनों के लिए हमने जरूर देखी हैं, सुने हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद के सबसे बड़े महंत का यूं चला जाना, यूं मौत को गले लगा लेना, इस तरीके से सुसाइड नोट लिख देना, उनके शिष्यों का नाम आना, ये अपने आप में बेहद ही गंभीर, चौंकाने वाला और चिंताजनक बात है कि आखिर किस तरीके से मठ और मंदिरों के बीच ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे है उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बनाया गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए थे, आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहां बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपए का लाभ वहां से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहां से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया वह प्रयास आज इस रूप में आ गया, इसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? जो हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता है। 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था हो गया। तो आपने सुना आनंद गिरी को, जो ये कहते हुए कि उनकी वजह से ये नहीं हुआ है, ये साजिश है। उन्होंने बाकायदा कई लोगों के नाम लिए, मैंने मठ से 1 रुपए का लाभ नहीं लिया। अपनी तरफ से सफाई देते हुए आनंद गिरी ने कहा हमारा गुरुजी से समझौता हो गया था। समझौते में उन्होंने ये भी कुछ देर पहले आनंद गिरी ने कहा है कि पुलिस वाले का भी हाथ हो सकता है। खास तौर पर उन्होंने अजय सिंह का नाम लिया जो महंत नरेंद्र गिरी के साथ होते थे, और भी कई लोगों का, शिष्यों का नाम लिया है और कहा है ये उनके खिलाफ साजिश है। फिलहाल यूपी पुलिस ने आनंद गिरी को अब हिरासत में ले लिया है। हमारी नजर इस खबर पर, आप देखते रहिए आज तक।